Hello everyone, this is Ajit. Welcome back to my YouTube channel CS Ajit. Now in this class we are going to learn Armstrong number program in Python. So first you have to know about the what is Armstrong number. Clear? The definition of the Armstrong number is an Armstrong number, also known as Navier-Stokes number. Navier-Stokes number is a number that is equal to the sum of its own digit each raised to the power of the number of digits. क्लियर? मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ. एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आल्सो नोन एज नावियर-स्टोक्स नंबर. क्लियर? मतलब कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को नावियर-स्टोक्स नंबर्स भी हम लोग बोलते हैं. क्लियर? is a number that is equal to sum of its own digits, sum of its own digits each raised to the power of the number of digits. जैसे देखिए हमारे सामने मैंने 4 एग्जाम्पल्स ले रखा है. फर्स्ट है 153. तो सिंगल डिजिट 1 है का क्यूब करेंगे, प्लस 5 है 5 का क्यूब करेंगे, प्लस 3 है 3 का क्यूब करेंगे. तो 1 का क्यूब कितना आएगा 1, प्लस 5 का क्यूब 125, प्लस 3 का क्यूब 27. इनको हम ऐड करेंगे तो डिजिट क्या आ रहा है 153. इट मीन्स जो आपने इनपुट दिया था वही सिंगल डिजिट का क्यूब करने के बाद सेम डिजिट आ रहा है रिजल्ट में. तो ऐसे नंबर्स को लोग आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बोलते हैं. ठीक है, एक हम और बता रहे हैं आपको. ठीक है, जैसे देखिए एक मैं नंबर ले रहा हूँ 371. तो 3 का हम क्यूब करेंगे, प्लस 7 का क्यूब, प्लस 1 का क्यूब. ठीक है, 3 का क्यूब 27, प्लस 7 का क्यूब 343, प्लस 1 का क्यूब 1 होगा. ठीक है, 343 में 27 को ऐड करेंगे तो 370 आएगा, प्लस 1 आपका 371 होगा. 370. ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. क्लियर? आइए इसको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसकी कोडिंग हम कैसे करेंगे वो देखते हैं. ये देखिए सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है पाइथन में. तो बेसिक्स तो आपको पता ही होगा कि फर्स्ट लाइन जो है आपका कमेंट है. फर्स्ट लाइन इंडिकेट कर रहा है कमेंट्स को. ठीक है, Python program to check if number is an Armstrong number. Take input from the user. यूजर से हमें कोई नंबर लेना है और उस नंबर को बताना है कि वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं. ठीक है, तो फर्स्ट दिया हुआ है नम. इंट इनपुट एंटर ए नंबर. तो मैं यहाँ इस वाले एरिया को मैं ले रहा हूँ नम. नम में जैसे यूजर ने दे दिया 153. क्लियर? फिर दिया है सम इक्वल टू 0. सम में देखिएगा डबल एम है क्योंकि जो सिंगल एम वाला सम होता है वो आपका कीवर्ड होता है. ठीक है, तो सम की वैल्यू क्या कर दिया 0. और नम की वैल्यू किसमें स्टोर करा दिया टेम्प में. तो टेम्प की भी वैल्यू क्या हो गई 153. ठीक है, ये किया है. देखिए नम की वैल्यू किसमें स्टोर कराया है टेम्प में. तो नम की वैल्यू कितनी थी 153. क्लियर? नेक्स्ट दिया हुआ है कंडीशनल लूप लगा हुआ है व्हाइल. टेम्प इज ग्रेटर देन 0. टेम्प की वैल्यू कितनी है टेम्प की वैल्यू 153 है. 153 इज ग्रेटर देन 0. कंडीशन क्या है करेक्ट है. आगे बढ़ेंगे. टेम्प मॉड बाई 10. टेम्प मॉड बाई 10. तो टेम्प की वैल्यू कितनी है 153. 153 को 10 से मॉड करेंगे. तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि ये जो आपका मॉडुलस का सिंबल लगा हुआ है मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है, ये हमेशा रिमाइंडर देता है.
क्या देता है, रिमाइंडर। ठीक, और अगर सिंगल डिवीजन का लगा है तो ये हमेशा क्या देता है, कोशिएंट। क्या देता है, कोशिएंट। क्लियर, इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑपरेटर। ये आपका मॉडुलस होता है और ये डिवीजन ऑपरेटर होता है। ठीक है, और डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा है तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। क्या बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन। क्लियर, तो ये सब सारी चीजें हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है टेम्प मॉड बाई 10। तो 153 को मैं अभी इसको इरेज कर दूँ। 153 को अगर 10 से करेंगे तो 15 टाइम्स में जाएगा, 150 होगा 3। तो हमें ये काउंट करना है 3 वाले पोर्शन को। तो टेम्प मॉड बाई 10 किए तो रिमाइंडर कितना आया, 3। अब 3 किस में स्टोर हो गया, आपका डिजिट में। तो डिजिट की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गया। ठीक है, डिजिट की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है डिजिट के पावर 3। ये मैंने बताया था कि अगर आपका एक इंटू का सिंबल लग रहा है, ये एक मल्टीप्लाई लग रहा है तो ये मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, अगर 2 सिंबल्स हैं तो ये पावर रेज करता है, पावर। ठीक है, तो डिजिट का क्यूब, तो डिजिट कितना है, 3 है, तो 3 का क्यूब, 3 3 या 9, 9 3 या 27। तो सम की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी थोड़ा ये सिंबल लगा हुआ है आपका, तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करूंगा ना तो ये हो जाएगा सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट का क्यूब। ठीक है, तो डिजिट कितना है, 3, 3 के पावर 3 27 और सम की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक, तो 27 प्लस 0 27 होगा, तो सम की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27। क्लियर। अब नेक्स्ट नीचे आएंगे टेम्प फ्लोर डिवीजन बाई 10। मैंने अभी बताया ना फ्लोर डिवीजन 2 होता है। एक फ्लोर डिवीजन में सिर्फ इंटीजर लेता है, उसमें आपका डेसिमल नहीं लेगा, उसका जो कोशिएंट होगा वो प्योर इंटीजर ही होगा। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा टेम्प इक्वल टू टेम्प फ्लोर डिवीजन बाई 10। तो टेम्प को 10 से डिवाइड करेंगे तो अभी मैंने जस्ट किया था तो 15 आ रहा था। तो टेम्प की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 153 के बाद 15 हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट एक बार और लूप चलेगा। टेम्प की वैल्यू कितनी है, 15। 15 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज करेक्ट। नीचे आएगा टेम्प मॉड बाई 10। जब 10 से अगर हम 15 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 5। ठीक है, अब थोड़ा मैं कैलकुलेशन फास्ट कर रहा हूँ। ठीक है, टेम्प की वैल्यू 5, सॉरी टेम्प की वैल्यू 15, 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। तो डिजिट सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। जैसे देखिए टेम्प इज ग्रेटर देन 0, तो 15 इज ग्रेटर देन 0। तो टेम्प मॉड बाई 10, टेम्प मॉड बाई 10, तो 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो आपका 5 आएगा। तो वैल्यू किसकी होगी, डिजिट की 5 होगी। डिजिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। नेक्स्ट नीचे आएंगे, जब हम इसको एक्सपेंड किए तो डिजिट की एग्जिस्टिंग वैल्यू कितनी थी आपकी, 3 था, 3 का क्यूब करके 27 ले गए। अब डिजिट की वैल्यू कितनी है, 5, 5 का क्यूब करेंगे 125, 125 में सम को ऐड कर रहे हैं। सम की वैल्यू कितनी है, 27। तो कितना आएगा आपका सम की नई वैल्यू, सम की नई वैल्यू आपकी आएगी 27 में 125 को ऐड करेंगे तो 152 आएगा। क्लियर। मैं यहाँ पे जैसे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये वाला पोर्शन, तो डिजिट की वैल्यू ये है, तो ये कितना हो गया 125, और सम की एग्जिस्टिंग वैल्यू कितनी थी 27, 27 125 ऐड करेंगे तो सम की नई वैल्यू कितनी हो गई 152। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 10 डिवाइडेड बाई 10। तो 10 की वैल्यू 15 है तो 1 टाइम्स में जाएगा। सम की वैल्यू ये दिया ना 10, तो 1 टाइम्स में जाएगा। तो अब 10 की नई वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1, 10 की नई वैल्यू होगी आपकी 1। क्लियर। नीचे आएंगे तो अभी भी इक्वल नहीं हो रहा है, फिर से इनिशियल से स्टार्ट करेंगे। अब 15 की जगह पे 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या है, करेक्ट है। नीचे आएगा, अगर इसको हम 1 से मॉड करेंगे तो डिजिट की वैल्यू कितनी आएगी 1, डिजिट की वैल्यू कितनी आएगी 1। क्लियर।
जैसे देखिए टेम्प की वैल्यू कितनी दी है 1, 1 को 10 से मॉड करेंगे तो रिमाइंडर जब स्मॉलर रहता है 1 आता है, तो डिजिट की अब नई वैल्यू कितनी हो गई 1, डिजिट की नई वैल्यू 1। नेक्स्ट दिया है टेम्प 10, ठीक है 1 टाइम्स में ही जाएगा, तो टेम्प की वैल्यू वही मान लीजिए कि 1 ही होगा। क्लियर। फिर नीचे आएंगे, इस वाले पोर्शन को कैलकुलेट करेंगे, इस वाले पोर्शन को, इस वाले 1 का क्यूब 1 ही होगा और 1 प्लस 152, तो सम की नई वैल्यू कितनी होगी 153। सम की नई वैल्यू कितनी हो गई 153। क्लियर। अब नीचे आएगा, अब देखिए इफ सम इट मीन्स द वैल्यू ऑफ सम इज 153 एंड द वैल्यू ऑफ नम इज 153। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या आएगा, इज ए नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर इक्वल नहीं है तो इज नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो दिस वन इज द सिंपल प्रोसीजर। मैंने ड्राई रन करके बताया आपको कि कैसे वैल्यू पुट करके इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, आइए इसको हम रन करा कर देखते हैं। रन कराने के लिए सिंपल आप किस पे जाओगे, रन में, रन मॉड्यूल। ठीक है, जैसे दिखा है एंटर द नंबर, मैंने 153 इनपुट लिया था, 153 इज ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। उसी तरीके से फिर से मैं एक बार रन करा रहा हूं, रन मॉड्यूल 123, तो 123 इज नॉट ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इसका मैंने प्रोसीजर बताया था कि अगर 3 डिजिट का नंबर है तो 3 डिजिट का नंबर है तो 1 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे और 3 का क्यूब करेंगे, क्योंकि मैंने इनपुट क्या लिया है 120, तो 1 का क्यूब 1 प्लस 2 का क्यूब 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो 27 में 1 को ऐड करेंगे 28, 28 में ऐड करेंगे 36। तो क्या ये दोनों इक्वल है, क्या इक्वल नहीं है, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो जैसे मैंने 153 को बताया था, तो 153 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 आएगा प्लस 5 5 जा 25, 25 जा 120 प्लस 3 3 जा 9 9 3 जा 20। इसको अगर हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 152 आ रहा है, 152 में 1 ऐड करेंगे तो 153 आ रहा है। तो ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्लियर। तो दिस वन इज द सिंपल प्रोग्राम ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।